अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लग जाए। चलो, पूरे आपके नाक कान आंख सब यहाँ पर ध्यान देना। क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं त्रिभुज की, है ना? हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है क्या करना है। चलो, चलो माध्यिका समझ लेते हैं हम लोग। क्या है माध्यिका, है ना? किसी भी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु, ऐसा आप समझो। ये ट्रेंगल बना बेटा, ये क्या बना? ट्रेंगल बन गया। ए से डी की लाइन खींच दी मैंने, बी से एफ के बीच में खींच दी, और एफ से सी के बीच में खींच दी। ये जो दिख रहा है बेटा, ये क्या कहलाता है? आपका माध्यिका, यानी मीडियम कहलाता है। आई बात समझ में? चलो, और इसका केंद्र क्या कहलाता है? यही है ना? चलो, अगला देखो बेटा, ये कल पढ़ा चुका, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब बेटा, कोई भी देखो, फिक्स खींची, यहाँ भी बीच में खींच दी, फिक्स खींच दी, तो ये क्या कहलाता है? आपका लंब केंद्र, और शीर्ष लंब खींच दिया हमने ना। मतलब बोलने का मतलब ये है, ये ट्रेंगल बना दिया हमने, इसके बीच में खींच दी हमने लाइन एक। अब इसके बीच में यहां से खींच दी, इधर देखो, और इधर से भी बीच में खींच दी, तो ये जो शीर्ष लंब कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है वो लंब केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। ठीक है, चलो, अब हम यहाँ आगे पढ़ते हैं ये वाला। त्रिभुज के जो गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल। ठीक है, हम एक एक बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया शांति से चुपचाप पढ़ोगे, है ना बेटा? ये जो आपको दिख रहा है, चलो एक दूसरा ट्रेंगल बना देता हूं मैं। ट्रेंगल का जो तीनों एंगल समान होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। अब मान लीजिए मैंने इसको ऐसा बढ़ा दिया, क्या कर दिया? ये बढ़ा दिया, एक कोण यहां बन रहा होगा, पक्का? तो ये जो लाइन खींची बेटा हमने, है ना, ये क्या बन गया? कोण बन गया। एक कोण यहाँ होगा, एक कोण यहाँ होगा, और एक यहाँ होगा। बेटा जो ट्रेंगल है, ये कोई भी दो कोण से ज्यादा होगा, मतलब ये जो बाहर का कोण बन रहा है ना, वो इन दोनों या इन दोनों से ज्यादा होगा। कैसे? आइए हम देखते हैं। मान लीजिए हमने, दुगना होगा ना, ध्यान रखना, दुगना क्या? तो ये कोण कितने का बन रहा? 110 डिग्री का। इसके ये कोण और ये कोण सेम होते हैं, तो ये भी 100 होगा और ये भी 100 हो जाएगा। किसी भी दो कोण को जोड़ लो और ये बाही का कोण जो, दोनों बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको मैं करवा रहा हूं, x प्लस एक्स किसके बराबर है? आपका बाहर का 110 के बराबर, है ना? तो अब बताएंगे हम, ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा बेटा, और 110 x इज इक्वल, ये 55 आएगा। तो ये कोण भी कितने का हो जाएगा? 55 का हो जाएगा। ये भी कितने का होगा? 55। दोनों को जोड़ोगे तो 1110 आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, हाँ, अभी मेरी क्लास चल रही है यार, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा ना, क्लास के बाद करता हूँ, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर आपने ट्रेंगल बनाया और एक लाइन और खींची, तो जो कोण बन रहा है,
अंदर के कोई भी दो कोणों से दुगना होगा, और चेक भी कर दिया है। चलो एक ये इसका आंसर देके बताओ मुझे। ये मान लीजिए 130 है, तो अंदर के दो कोण कितने कितने का आएंगे, बताओ जरा। चलो हो गया। हाँ बेटा जल्दी करना है अपने। चलिए वेरी गुड। एक्स प्लस एक्स 130 हो जाएगा, 2x 130, x 130 अपॉन 2। कौन कौन 65 सबका आया? कहाँ किया बेटा आपने? आपने कहाँ किया बेटा? है? चलो नहीं आया है? कर लिया? वेरी वेरी गुड। चलो चलो ये बोल रहा है जो पढ़ा रहा है ना, इसको ये समझो। ये एक कोण हो जाएगा, एक कोण ये हो जाएगा, और एक कोण ये हो। ये तीनों सेम होते हैं, किसी भी एक कोण को ले लो, ये बाहरी कोण से छोटा ही होगा। त्रिभुज का बहिष्कोण किसी भी सम्मुख अंत कोण से बड़ा होता है, मतलब अंदर वाले कोण से ये बड़ा होगा। ठीक है, दिख ही रहा, पर अब जो लिखा हुआ है उसको समझाना पड़ेगा मुझे, आपकी बुक में भी दिया है ना। चलो आगे बढ़े। चलो देखो, ये क्या बोला है, ये ट्रायंगल है बेटा। ये शीर्ष लंब डाल दिया हमने बीच बिंदु से, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। अब समद्विभाजित दो दो कोण बन गए कि नहीं बन गए? तो ये यही बात बोल रहा है, फालतू ये ना, ये वाला काट लेना ना, इसको मिटा देता हूं मैं। ये वाला कोई काम का नहीं है ना यहाँ से। ठीक है, समझ में आया? समद्विबाहु त्रिभुज होता है, कैसा होता है? समद्विबाहु। चलो सरल है, बड़े आगे। चलो लगेगा बेटा। इसने बोला त्रिभुज के समान कोणों पर शीर्ष वाला। अब बेटा ये कोण भी समान होगा और ये भी समान होगा, ये यही बात बोल रहा है वो। क्यों समान हो? क्योंकि बीच में है ना। ठीक है, ये लिखना है आपको, मैं कल चेक करूंगा सब, है ना। चलो ये फोटो हटा देना ना, ये वाला, ये यहाँ सब। ठीक है, ये मतलब वहीं तक लिखना है, ठीक है। हाँ चलो चलो करें आगे। माध्यिकाएं समान होती है बात। अब यहाँ देखो, है ना, पाइथागोरस प्रमेय बहुत सरल है बेटा, कोई कठिन काम नहीं, पढ़ा होगा ना। पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसका मैं पढ़ाऊंगा आगे भी, केवल आप उसका फार्मूला देख लो, है ना। इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण, है ना, है ना। तो ये पाइथागोरस प्रमेय, तो ये क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल, है ना, बराबर
लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो कैसे निकालना है, हम पढ़ाया होगा आप लोगों को। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो है ना, देखो बेटा, लंब किसको बोलते, पी से क्यू, आधार किसको बोलते, क्यू से आर को, और पी से आर को क्या बोलते, कर्ण बोलते। यदि मान लीजिए इसको 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको क्या मान लिया, 3, तो ये कैसे निकालेंगे पता चले, करें। चलो ये यहां मैं ये करता हूं, इसी फार्मूले में रख रहा है ना, तो कर्ण कर्ण के स्थान पर क लिख रहा हूं मैं, बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, है ना, ठीक है। चलो आधे आधे सिखाया हूँ। लेंथ लंबाई कितनी है अपना, 2, 2 की पावर 2, आधार की 3 की पावर 3, 2, ये 4 प्लस 9, 2 दूनी 4, 3 3 9, ये कितना हो जाएगा। तो यार ये फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगा, इसलिए मैं किसी का एग्जैक्ट ले लूं, एक सेकंड एग्जैक्ट ले लेता है ना, इसको ले लो 5, 5 25 36, कोई सा एक 5 और सात है ना सर, कोई एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेता हूं मैं। लिखा है, चलो हाँ कोई बात नहीं, तो ज्यादा अच्छे से, हाँ ये ठीक रहेगा, है ना। ये 6 मान लो और इसको क्या मान लो, 8 मान लो, इसको 8 मान लो, है ना। चलो अब फिक्स आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो पॉइंट में आएगा। कितना है, 6 का पावर 2 प्लस 8 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा, 36, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा बेटा आपका 100। क्या चल रहा है आपका, कर्ण की पावर 2। अब ये अंडर रूट 10 होगा कि नहीं होगा, 2 से 2 कट गया, तो कर्ण बराबर, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो सब इंस्पेक्टर सर फोन लगा रहे हैं। सर मैं क्लास के बाद कॉल कर रहा सर। जी जी सर, टीआई साहब है वो, टीआई सर। चलो इसको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे तब, है ना, अभी आप बेसिक समझ रहे हैं। चलो अब देखें हम, अनिल सर आ गए क्या, है, कब आए थे। चलो हाँ, करे बेटा हल, सर्वांग सम, अरे यार, हाँ सोमेश भाई, मैं अभी क्लास में हूँ। हाँ कहाँ पर, हम्म, जी सर। सर मुश्किल रहेगा सर, अभी क्लास चल रही थी बच्चों की। जी हाँ, मैं सर 5-10 मिनट में कॉल करूँ ना सर वापस। जी चलिए, चलिए हम लोग अब देखते हैं सर्वांग सम त्रिभुज यानी कौन सा रेंट ट्रेंगल, है ना। मतलब ये बोल रहा है, यदि एक त्रिभुज के सभी कोण भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाओं के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम। मतलब बोलने का मतलब है, एक ट्रेंगल देखा बेटा, दूसरा ट्रेंगल देखा आपने, दोनों सेम है, तो क्या कहलाएगा आपका, सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस। जैसे आप देखोगे, मैं ये, है ना, इसको मैं आपको ये झूम करके ले लेता हूं, इधर देखो, है ना,
नहीं दिख रहा पूरा? चलो अब बेटा देखोगे ये यहां से यहां तक बना है ना? एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है। ये ए है आपका, ये बी है और ये सी है। दूसरा देखोगे बेटा, एक ट्रेंगल ये है ना, ये डी है, ये ई है और ये एफ। ठीक है बेटा? ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी ई एफ, ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल क्या लिखा है आपका? थैंक यू बेटा। ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी ई एफ। बेटा ये वाली लाइन ये सेम होगी, ये वाला ऊपर सेम होगा और ये भी सेम होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ए बी, ए बी किसके बराबर होगा आपका? डी और ई के बराबर। मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, और कोण भी सेम होंगे, तो सर्वांग सम ट्रायंगल कोण, है ना? आई बात समझ में? तो ये मैं लिख लोगे आप लोग? चलो अब बेटा ये बहुत काम की चीज है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। कॉन्ग्रेंसी है ना, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंसी एक्सम। आप सुनोगे एस ए एस, सॉरी एस ए एस, साइड एंगल साइड, मतलब साइड और एंगल साइड सेम होगा, उसको क्या बोलोगे? एस ए एस। आप देखोगे बेटा ये वाली साइड है, एक ट्रायंगल ये बना है, एक ट्रायंगल ये बना है, ये दोनों की साइड है, ये दोनों क्या है? सेम है। ठीक है बेटा? इसके बाद ये एंगल कौन होगा? ए का मतलब क्या होगा? एंगल, तो ये भी क्या होगा? सेम होगा। अब एक और साइड बची कि नहीं बची? तो ये वाली साइड होगी, तो ये सेम है कि नहीं है? उसने क्या बोला है? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेसी ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये क्या कहलाएगा आपका? एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सेम होगा। ठीक है? यदि इसकी डेफिनेशन, अभिग्रहित यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, दो साइड एक और दो, और उनके बीच में जो कोण बन रहा, सुनो, कोण बना, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण, ये सेम भुजा है और संगत कोण सेम डायरेक्शन में, वो क्या है? बराबर हो, तो कौन सा कहलाएगा आपका? ये भी सर्वांगम सम, और इसको एस ए एस बोलेंगे। ठीक है? साइड एंगल साइड। ठीक है? हाँ। अब इसने अगला क्या बोला? एस डबल ए, अरे यार, हाँ इसने गलती से लिख दिया है, तो यहाँ में एंगल लिख रहा है ना। ठीक है? अब साइड कौन सी होगी? यहाँ पर ये वाली साइड होगी, है ना? साइड एक ही लिखा बेटा, तो ये वाली साइड हो गई। ये कोण हो गया, एक और कोण आना चाहिए, तो एक कोण ये हो जाएगा। मतलब एक तो ये वाली साइड हो गई, एंगल ये हो गया, और ये वाला एंगल, तो ये क्या कहलाएगा आपका? एस ए ए। यदि त्रिभुज के दो कोण हो रहे बेटा, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, दो कोण हो गए, और कोणों की उभयनिष्ठ भुजा दूसरे, मतलब ये वाली साइड सेम है कि नहीं है, तो भी हम क्या बोलेंगे इसको? त्रिभुज सर्वांगम सम, यानी लेकिन क्या बोलेंगे इसको? एस ए ए। ठीक है? पक्का? वेरी गुड। अगला देखोगे बेटा, एस एस एस, मतलब तीनों साइज सेम होगी। ये देखो, ये तीन वाला ये है,
ये वाली बात है। एक कहाँ, ये रहा, ये घुमा दिया इसने, ऐसा घुमा लोगे ना, ऐसा कर लो आप इसको। एक ये हो गया, एक ये वापस से ये सेम हो जाएंगे, ये और ये सेम हो जाएगी बेटा, और ये सेम हो जाएगी। तो एस 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 बनेगा। आई बात समझ में? तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हो तो क्या बनेगा? एस एस एस, यानी सर्वांगम सम त्रिभुज बनेगा। ठीक है, चलो अगला देखोगे आप, आर एच, ध्यान दो बेटा, राइट एंगल हाइपोटेंस हाइपोटिनस साइड, राइट एंगल है ना, तो ये बेटा राइट एंगल है, राइट एंगल हो गई, और ये कौन सी लाइन है? हाइपोटिनस। ठीक है, और साइड कौन सी? ये वाली हो गई। मतलब त्रिभुज का एक कर्ण, एक आधा कर दिया आपने ट्रेंगल, उसके राइट एंगल और हाइपोटेनस लाइन हो गई आपकी, वो सेम हो जाएगी और साइड सेम हो जाएगी, और सेम साइज, देखो ये भी इस साइड घूम के और ये भी इस साइड, तो क्या बन जाएगा? आर एच एस। ठीक है, आई बात समझ में? चलो पढ़ना है, कल खड़ा करके पूछूंगा, है ना। ए एस ए, एंगल साइड एंगल। अब एंगल ये हो गई, एंगल है ना, अरे क्या गलत बोल दिया मैंने, चलो एंगल ये हो गया, एंगल ये हो गया, है ना। साइड, ये गलती से डीपी दूसरा आ गया है ना, फोटो दूसरा आ गया, मैं दूसरा बना देता हूँ उसको, है ना। ये मिटा दो ऐसा, चलो देखो, एंगल साइड और एंगल, एंगल साइड और एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ऐसा भी हो सकता है। आई बात समझ में? मतलब दो कोण सेम होगा और एक एंगल सेम सेम होगी वो भी, बाकी दो अलग होगी। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा आपका? साइड एंगल। ठीक है, बाकी हम ये कल पढ़ेंगे, है ना। अब हमारी मैथ्स की क्लास आज यही समाप्त हो रही, थोड़ी कठिन लगेगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हम्म हम्म, हाँ, अनिल सर आगे होंगे ना। हाँ बेटा, ये इतना बनाने में बहुत टाइम लग जाता, मेरी हालत खराब हो जाती। चलो ठीक है बेटा, चलिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।